है, जिसकी वजह से उसकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही है। पुलिस जो है वो सेक्टर 30 हाउस नंबर 20D में एकदम जाती है। ACP DCP सारे वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जाकर के उन्होंने पूरे मकान की तलाशी ली। और जब तलाशी ली वहाँ पे तो उन्होंने एक एक रूम छान मारा। उनके बेडरूम के बराबर में ही रूम था जहाँ पे जो है वो उनकी बहन की जो लाश पड़ी हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील थी रेनू सिन्हा, उनकी उम्र 61 साल थी और कान से जो है वो खून बह रहा था। और पति जो है वो उनका, जब पूरे बंगले की तलाशी की गई और उनके मोबाइल को ट्रेस किया गया, हालांकि उनका मोबाइल इतनी जल्दी ट्रेस नहीं हो पाया। और जब मोबाइल ट्रेस हुआ तो आखिरी लोकेशन जो है वो फ़ोन की घर पे ही पाई गई। तो पुलिस ने जो काफ़ी मशक्क़त करी, पुलिस ने काफ़ी देर तक एक एक रूम का ताला तोड़ा, क्योंकि ये मकान काफ़ी बड़ा था। और जब मकान का ताला तोड़ा तो सबसे ऊपर स्टोर रूम में जो है वो उनका पति जो है वो, जो कि IRS बैच का अधिकारी था, वहाँ पे पाया गया। और फिर पुलिस ने उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, राधे श्याम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और देश विदेश की घटनाओं को जो है वो सुन रहे होंगे और जानकारी ले रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो डेली न्यू क्राइम, जो कि रोज़ की वारदात होती है, नया अपराध होता है, वो डेली मेरे चैनल पे आपको सुनने को मिलता है। तो चलिए, आज की दोस्ती भी कुछ, आज की जो कहानी जो है वो मर्डर की, वो भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी शुरू होती है ग्रेटर नोएडा से शुरू होती है। नोएडा में सेक्टर 30 और मकान नंबर 20D। जी हाँ दोस्तों, नोएडा में जो है वो रेनू सिन्हा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील थी, उनकी हत्या कर दी जाती है। और जब उनका भाई जो है वो उनको फ़ोन करता है अपनी बहन को, तो वो फ़ोन नहीं रिसीव करती हैं। तो 2 दिन तक वो उनको फ़ोन करता रहता है, लेकिन जब वो फ़ोन रिसीव नहीं करती हैं तो उनका भाई जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। और जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस जो है वो उनके घर पे आती है। हालांकि रेनू सिन्हा के जो परिजन हैं वो भी वहीं पे ही होते हैं। उन्हीं की मौजूदगी में जो है वो पुलिस जो है वो सारे मकान के ताले तोड़ती है। और जब पुलिस मकान के ताले तोड़ती है तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मशक्क़त मिलती है, लेकिन जब पुलिस ट्रेस करती है उनके हस्बैंड के मोबाइल को, तो मोबाइल जो है वो उनका स्विच ऑफ पाया जाता है। लेकिन लास्ट लोकेशन जो है वो घर की ही मिलती है। तो लास्ट लोकेशन जब घर की मिलती है तो पुलिस एक ही कमरे के तालों को तोड़ती है, क्योंकि कोठी बहुत बड़ी थी। और पुलिस उनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती है। और फिर हस्बैंड से जो है वो पूरी वारदात पूछी जाती है कि उन्होंने कत्ल क्यों किया। तो कत्ल करने का कारण सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यही बताया कि उन्होंने जो ये कोठी है, ये पहले उनके माँ बाप के नाम पे थी, और जब माँ बाप एक्सपायर हो गए तो ये उनके नाम पे हो गई आगे, रेनू सिन्हा और इनके पति के नाम पे। तो जब ये कोठी इनके नाम पे हो गई तो जो इनका पति है वो IRS बैच का अधिकारी है। 1988 में उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत संपत्ति थी, तो उसी की देख रेख में उनको वो लगा रहता था। और जो उनकी वाइफ मृतिका जो थी, रेनू सिन्हा, वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थी। तो ये जो है वो इनका हस्बैंड ये अपनी कोठी को बेच देना चाहता था, और उन्होंने इस कोठी का सौदा 4.5 करोड़ में कर दिया था। 4.5 करोड़ में इस कोठी का सौदा कर दिया था। और इस कोठी को बेच करके ये ब्रिटेन जाना चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन का इनके पास पासपोर्ट था। और इनके दिमाग में ये प्लानिंग चली थी कि इस कोठी को बेच देंगे और ब्रिटेन चला जाऊंगा। लेकिन इनकी जो है वो, इनकी जो वाइफ है रेनू सिन्हा, उनके साथ काफ़ी झगड़ा हुआ इसके बात के ऊपर, क्योंकि जो वाइफ थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील थी, वो नहीं चाहती थी कि इस प्रॉपर्टी को जो है वो बेचा जाए, तो वो इसके खिलाफ थी। इसलिए दोनों में आपस में अनबन होती रहती थी इस मामले में। तो उन्होंने वो जैसे जैसे वो आगे कहानी बता रहा था,
तो उस बात हो रही थी और उसकी वाइफ ने जो है वो मना किया रेणु सिन्हा ने, तो उसने जो है वो उसका गला दबा दिया। और हालांकि उनकी वाइफ जो थी वो कैंसर की पीड़ित थी और उनको जो है उनकी जोड़ों में जो है वो हड्डियों का कैंसर था, और जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने उसके गले को दबाया और गले दबाने के बाद जो है वो फर्श पे गिर पड़ी और उनके कान से एकदम खून गिर निकलने लगे और थोड़ी ही देर के बाद जो है वो बाथरूम में गिरने के बाद उनकी जान निकल गई। और जो उनका हस्बैंड है आरोपी जो है वो एकदम जा करके घर के स्टोर में छुप गया, क्योंकि उनके हस्बैंड ने जो है वो रविवार को संडे को जो है वो प्रॉपर्टी देखने के लिए जो लोग आए थे उसने उनको प्रॉपर्टी पूरी दिखा दी थी और वो चाहते थे कि उसका सेकंड फ्लोर भी देखा जाए, लेकिन सेकंड फ्लोर जो है वो उसने नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे मृतिका की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसने सेम उन लोगों को भी ये बोला कि जैसा ही नीचे का फ्लोर है वैसा ही ऊपर सेकंड फ्लोर है, और उनसे जो है वो 66 लाख जो है वो बयाना ले लिया था और बयाना लेने के बाद अपने अकाउंट में वो पैसे डाल दिए थे। और क्योंकि वो उस आरोपी ने जो है वो रेणु सिन्हा का मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद वो क्यों नहीं भागा, एक ही कारण था कि वो जो है वो रजिस्ट्री उनके नाम कर देना चाहता था, जो प्रॉपर्टी डीलर थे जिनसे बात हुई थी, तो इसी वजह से वो रुका हुआ था ताकि रेणु सिन्हा की मौत होने के बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और वो रजिस्ट्री करके यहाँ से सीधा पासपोर्ट लेके ब्रिटेन भाग जाएगा पैसे लेकर के। लेकिन इसी बीच क्या होता है, इसी बीच रेणु सिन्हा के भाई का बीच में फोन आ जाता है, और जब भाई का फोन आ जाता है तो रेणु सिन्हा रिसीव नहीं करती है। 2 दिन से रेणु सिन्हा रिसीव नहीं कर रही होती है फोन, तो उनको शक हो जाता है अपने जीजा के ऊपर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। इसी बीच जो है वो भाई जो है वो सेक्टर 20 में जो है पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस एकदम आती है मौके पर और पुलिस जो है वो सारे घर की तहकीकात करती है, क्योंकि उनका हस्बैंड जो है वो उस वक्त फरार चल रहा था और रेणु सिन्हा की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब रेणु सिन्हा की डेड बॉडी उसके परिजनों ने देखी थी तो बिलखते परेशान रोते पिटते रह गए सारे कि अचानक ही ये क्या चीज़ हो गई और क्या हो गया। और इसी वक्त उनकी बॉडी को देख करके उनके परिजनों ने ये शक जाहिर किया था कि ये जो कुछ भी हुआ है ये उनके ही जीजा ने कराया धराया है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पुलिस ने उसकी सारी जांच पड़ताल करी। पुलिस को जब उसके भाई ने इन्फॉर्म किया तो पुलिस आ जाती है घर पे, और पुलिस जो है वो सबसे पहले उनके हस्बैंड का जो है मोबाइल नंबर वो ट्रेस करती है। जब मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल उनके हस्बैंड आरोपी ने जो है वो ऑफ कर दिया होता है तो मोबाइल नहीं मिलता है, लेकिन मोबाइल की जो लास्ट लोकेशन है उसका पता चल जाता है। तो मोबाइल की लास्ट लोकेशन जो है वो उनके घर पे ही मिलती है। तो उनके घर पे जब मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिलती है तो फिर उसके बाद वो एक ही कमरे, क्योंकि कोठी बहुत बड़ी थी और काफ़ी जर्जर कोठी थी, काफ़ी टाइम की वो कोठी बनी हुई थी और पूरे कमरे को देखने में काफ़ी टाइम लगता है। रात के 3 बज रहे थे और 3 बजे जो है वो सबसे घर के सबसे ऊपर जो स्टोर रूम है उसके ऊपर जाते हैं। और जब दोस्तों वो स्टोर रूम के ऊपर जाते हैं तो स्टोर रूम के ऊपर जो है वो आरोपी बैठा हुआ उनको मिल जाता है, और पुलिस जो है वो आरोपी को एकदम अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद जो है वो आरोपी से पूरी पूछताछ करती है कि उसने क्यों मर्डर किया। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला था कि वो कोठी जो है वो 4.5 करोड़ में बिक चुकी थी, और प्रॉपर्टी जो डीलर थे उनसे बात हो चुकी थी, 66 लाख का उन्होंने बैनामा ले लिया था और वो उसको बेच करके वो ब्रिटेन जाना चाहता था। लेकिन जो उनकी वाइफ रेणु सिन्हा थी वो इसका विरोध करती थी, वो नहीं चाहती थी कि कोठी को बेचा जाए। तो उन्होंने जो है उसका गला दबा दिया, और गला दबाने के बाद जो है वो एकदम फर्श पे गिर पड़ी। और हालांकि उनको कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे और वो फर्श पे गिरने के कारण उनके कान से खून निकल गया, और खून निकलने के बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद ही वो मृतक घोषित हो गई, वो मर गई। तो
आज की कहानी से हमें क्या सीख मिली दोस्तों? आज की कहानी से हमें ये सीख मिली कि आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं रहा है, ना कोई पति ना कोई पत्नी, किसी का कोई धर्म नहीं रहा है। लेकिन आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी आप लोगों से विनती है कि दोस्तों ज़िंदगी बहुत कम है, हर एक इंसान के पास बहुत कम वक्त में बचा हुआ, हर इंसान के पास अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे कामों में लगाओ, बहुत ही अच्छे सोच में लगाओ कि हम अपने इस जीवन को सफल बनाएं और सार्थक बनाएं। हमें जो ये मनुष्य का जीवन मिला है, पर इधर क्या होता है, पति पत्नी जो उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ दोनों पति पत्नी होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन लालच जो है वो इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो लालच में अगर उसके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं, वो सोचता है मेरे पास इतने और आ जाए, इतने और आ जाए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। इस मर्डर में भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। इस कहानी में क्या हुआ है, IRS अधिकारी को अब पूरी उम्र भर जेल की हवा खानी पड़ेगी, और सेकंड उनकी वाइफ भी खत्म हो गई और उनके हाथों एक बहुत रंगीन जुर्म हो गया, जो कि भगवान ने हमें एक जिंदगी दी हुई है जीने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, ताकि हम मर करके उस भगवान के दरवाजे पे जाएं तो हम वहाँ पे अपने अच्छे कर्मों का हिसाब किताब दे सके, ना कि हम वहाँ पे ये हिसाब दें कि हमने वहाँ पे मर्डर किया था, वाइफ को मारा था, हस्बैंड को मारा था, ये गलत कर्म किया था, वो गलत कर्म किया था। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी गलत कर्म मत कीजिए और अपनी सोच को कहीं भी दूसरी जगह पे मत ले जाइए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। कल की वीडियो से आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, एक रंगीन जुर्म में, एक संगीन जुर्म में। अब हमें भी नहीं पता वो क्या होगा, क्योंकि रोज की घटना मैं आपको बताती हूँ। अब कल क्या होने वाली है आपको कल ही पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे चैनल पे डेली मॉर्निंग में 10 बजे वीडियो आती है, अपलोड होती है। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।